शादी के बाद अंगद और वृंदा की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन यह शुरुआत जितनी शांत दिखती है उतनी है नहीं। दोनों के बीच की नज़दीकियां जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे घर के कुछ लोगों के दिलों में आग लगने लगती है, सबसे ज्यादा नोयना के दिल में। अंगद का वृंदा की तरफ झुकाव देखकर नोयना का गुस्सा फूट पड़ता है, मानो उसका अपना सपना किसी और ने उसके सामने ही तोड़ दिया हो। वीरानी हाउस में कदम रखते ही वृंदा महसूस करती है कि इस घर के हर कोने में कुछ न कुछ छुपा हुआ है, किसी का दर्द, किसी की जलन, किसी की चाल और किसी का राज। पर उसे अंदाजा नहीं कि यह प्यार जितना हसीन दिख रहा है, उतना ही खतरनाक तूफान उसके लिए आने वाला है। दूसरी तरफ मिहिर लगातार वृंदा और उसकी मां पर ताने कसता रहता है। वह कहता है कि दोनों लालच में अंधी हैं और इस घर में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अमीरों का फायदा उठाने के ही जन्मे हैं। उसकी हर बात तुलसी चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि इस बार मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं है, कोई गहरा जहर धीरे धीरे घर के रिश्तों में घुल रहा है। तुलसी को यह भी महसूस होने लगा है कि शायद मिहिर को पता चल चुका है कि अंगद और वृंदा का रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सच्चा प्यार है। यही वजह है कि वह और ज्यादा सख्त और ज्यादा कटु होता जा रहा है। दूसरी तरफ नोयना अपनी चालें चलने में व्यस्त है। वह जानबूझकर मिहिर के कान में तुलसी के खिलाफ आग लगाती है और कहती है कि तुलसी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन मिहिर उसकी बातों को काटते हुए कह देता है कि तुलसी ने हमेशा घर की बहुओं का साथ दिया है, उन्हें प्यार किया है और कभी गलत नहीं होने दिया। पर विडंबना देखिए, तुलसी खुद ही अंगद और वृंदा की शादी करवाकर उन्हें इस घर में लाई है और अब उसी पर उंगलियां उठने लगी हैं। अब कहानी में असली भूचाल आता है। नोयना एक दिन सबके सामने तुलसी पर फट पड़ती है और कहती है कि उसने मिताली की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है। वह गुस्से में यहाँ तक कह देती है कि उसने सिर्फ अपनी जिद के लिए पूरे घर की खुशियां दांव पर लगा दीं और मिहिर ने तो उससे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुलसी सब सुनती रहती है, उसके चेहरे पर दर्द भी है, हताशा भी, पर कहीं न कहीं एक अजीब सा सन्नाटा भी। उधर अंगद और वृंदा के बीच मोहब्बत का फूल अब खुलकर खिलने लगा है। दोनों की आंखों में चमक, बातों में मिठास और नजरों में चाहत साफ दिखती है। लेकिन इस प्रेम की चमक किसी को रोशनी नहीं देती, किसी की आंखों में चुभन बनकर उतरती है। सबसे ज्यादा यह चुभन नोयना को होती है। वह वृंदा को साफ चेतावनी देती है कि वह इस घर में सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। उसके मुताबिक अंगद उसे जल्दी छोड़ देगा और फिर सबको पता चलेगा कि असली बहू कौन थी और असली जगह किसकी थी। वृंदा यह सुनकर परेशान जरूर होती है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अंगद का प्यार उसके सभी डर मिटा देगा। पर वह नहीं जानती कि कहानी में आने वाला ट्विस्ट उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। इस बीच मिहिर तुलसी पर इतना शक करने लगता है कि वह उसे घर से निकालने की योजना बनाने लगता है। उसकी नज़रों में अब तुलसी सिर्फ एक समस्या बन चुकी है और वह मानता है कि जितनी जल्दी वह घर से जाएगी उतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब तुलसी को यह पता चलता है कि घर में कोई ऐसा भी है जो अंगद और वृंदा के रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं और सामने आता है एक चौंकाने वाला सच। कोई ऐसा व्यक्ति जो दिखता कुछ है लेकिन असल में बिल्कुल कुछ और है। कोई ऐसा जो मुस्कुराहटों के पीछे जहर छुपाए बैठा है। कोई ऐसा जो वीरानी हाउस को अंदर से बर्बाद करना चाहता है। और इसी के बीच एक रात जब सब सो चुके होते हैं, वीरानी हाउस में इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि पूरी कहानी का ट्रैक ही बदल जाएगा। किसका सच सामने आएगा, किसका झूठ फटेगा, कौन टूटेगा, कौन उभरेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंगद और वृंदा का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? आने वाला ट्विस्ट न सिर्फ चौंकाने वाला होगा बल्कि यह पूरे घर की नींव हिलाकर रख देगा।